वाली ट्रस्ट एक ऐसा ट्रस्ट है जो कि हेल्थ एजुकेशन जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं उन लोगों के साथ खड़ा है और उन लोगों के साथ खड़े रहने की कोशिश कर रहा है। और देखिए, मैं तो इस चीज़ को कहता हूँ, अगर आप कोई भी काम करना चाहते हो, एज इज जस्ट अ नंबर। आपकी शुरुआत कहीं से भी हो सकती है, और अगर आप में कुछ करने की क्षमता है या कुछ करने की आपने ठान रखी है तो एज आपको रोक नहीं सकती। आप किसी भी एज में आप शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ की लड़कियां मुझे जितना एक्सपेक्टेड था उससे कई ज़्यादा स्मार्ट और इनको बहुत चीज़ें पता है। एटलीस्ट इनको अपनी बॉडी के बारे में पता है, जो कि मुझे देख के बहुत लाइक आई वाज इन शॉक कि ऐसे मतलब इतनी छोटी बच्चियां हैं बट उनको पता है। तो इट वाज अ वेरी ग्रेट सेशन। देन 2024 में यूपीएल हमारा जो उत्तराखंड प्रीमियर लीग हुई थी वहाँ आई वाज इन द टीम ऑफ पिथौरागढ़ हेरिकेन्स। एंड देन 2025 में ओडीआई में मैंने खेला स्टेट रिप्रेजेंट। यहाँ की गर्ल्स के लिए क्रिकेट में क्या होना चाहिए? गुड क्वेश्चन। एक्चुअली क्या है ना कि गांव की लड़कियों में मैंने देखा है कि जोनसार पावर में ना टूर्नामेंट्स होते हैं बट उसमें पार्टिसिपेशन सिर्फ लड़कों का होता है। आई थिंक यहाँ के जो लोग हैं उनको लड़कियों का भी कोई स्पोर्ट या कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना चाहिए, वो चीज में इंट्रोड्यूस करनी चाहिए और हम कोशिश करें कि भैरव काली ट्रस्ट वो चीज भी कर पाए। चलिए, नमस्कार, मैं आप सभी के साथ मोहित और आप सभी देख रहे हैं बाबर टीवी। आज एक खास मेहमान से आप सभी की मुलाकात करवाने से पहले आज मैं मौजूद हूँ राजकीय इंटर कॉलेज भटाड़ में। चक्राता देहरादून के अंतर्गत ये कॉलेज आता है और ये स्कूल आता है, जिसके चलते आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ी हुई है, जिनकी वजह से ये जो बाबर क्षेत्र का, जो अपर बाबर क्षेत्र का नाम रोशन हुआ है। अंडर 23 खेल कर आई हैं, उत्तराखंड को रिप्रेजेंट किया है। रितिका चौहान भटाड़ से आप, मैम आपका बहुत बहुत माफी चाहता हूँ, छजाड़ से आप हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत, आभार अपने सोशल मीडिया चैनल बाबर टीवी में करता हूँ। और साथ ही साथ आपके परिवारजनों को भी बधाइयाँ देना चाहूँगा अपने परिवार सोशल मीडिया की तरफ से, और साथ ही साथ बधाइयाँ देना चाहूँगा इस पूरे क्षेत्र को कि ऐसी ऐसी शख्सियतें, ऐसी ऐसी जो हमारे पास टैलेंट निकल कर आते हैं और उन टैलेंट को हम लोगों तक दिखाने का प्रयास करते हैं। तो आज जो मैन मोटो रहा है, मैम का जो मैन मोटो रहा है, रितिका चौहान का जो मैन मोटो रहा है, जो ये शिविर चलाया गया है, यहाँ पर जन जागरूकता शिविर चलाया गया। सर भी हैं हमारे साथ, थोड़ी देर में वो भी जुड़ेंगे, डॉक्टर मैम भी हैं, वो भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। लेकिन थोड़ा सा आप सभी को परिचित करवा देता हूँ रितिका चौहान जी से। स्वागत है मैम आपका, और सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे और उसके बाद बातचीत शुरू करेंगे। जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रितिका चौहान, ग्राम छजाड़ से, एंड आई एम अ प्रोफेशनल क्रिकेटर। साथ ही साथ हम एक ट्रस्ट चला रहे हैं जिसका नाम भैरव वाली ट्रस्ट है, और हाँ, आई एम द ट्रस्टी ऑफ द ट्रस्ट। एंड मेरे साथ साथ और जिन्होंने इस ट्रस्ट का जो निर्माण किया है, मिस्टर रोहित चौहान, जो कि मेरे कोच भी हैं और आप जिसको कह सकते हैं गुरु, मिस्टर रोहित चौहान। एंड दैट्स ऑल। चलिए, सबसे पहले मैम पहला सवाल मेरा रहेगा आपसे कि आपकी शुरुआत, आपकी जर्नी जो हुई है, कब पहला ख्याल आया कि क्रिकेट खेलना है? ऐसी लड़कियों के लिए थोड़ा सा टफ रहता है जब हम पहाड़ की बात करते हैं, ऊपर पर्वतीय क्षेत्रों की बात करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा निकलना टफ रहता है। क्रिकेट जगत की बात हो या फिर अन्य खेल में थोड़ा सा टफ रहता है निकलना, लेकिन आपकी शुरुआत कैसे हुई? एक्चुअली ये 2-2.5 साल पहले की बात है, और जब मेरी मुलाकात मिस्टर रोहित चौहान से हुई थी, जो कि मेरे कोच हैं, ऑल्सो वो एसोसिएशन, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के मेंबर हैं, तो उनके थ्रू, क्योंकि वो एक एकेडमी चलाते हैं, तो उनके थ्रू मुझे ये पता चला कि क्रिकेट में एक्चुअली जो है उत्तराखंड या फिर पहाड़ की जो लड़कियां हैं वो क्या कर रही हैं। इससे पहले मेरी स्कूलिंग केंद्र विद्यालय से हुई है देहरादून में, साथ ही साथ मेरी ग्रेजुएशन डीएवी कॉलेज से हुई है, एंड आई वाज डूइंग एनसीसी दैट टाइम। सो मेरा जो पहले का फोकस था वो पूरा सीडीएसई में था, बट कहते हैं ना डेस्टिनी आपको कहाँ लेके जाती है, तो आई थिंक मेरी डेस्टिनी यही थी और आगे भी बहुत कुछ करना है। तो सर की गाइडेंस में रह के मेरे को ये पता चला कि उत्तराखंड में या क्रिकेट में ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड जो लड़कियां हैं, जैसे कि आपने देखा अभी वर्ल्ड चैंपियन हमारी लड़कियां रही हैं, तो वो अपना कंट्रीब्यूशन कैसे दे रही है अपने देश के लिए। तो सर की गाइडेंस में रह के मेरे को क्रिकेट सीखने का, खेलने का मौका मिला। और हालांकि क्रिकेट ऐसा गेम है कि हर एक छोटे बच्चे को, हर एक लड़की को, हर एक लड़के को इंटरेस्ट रहता है। आप खेलो या ना खेलो, लेकिन आप देखते हो, उसको फॉलो करते हो, जो कि बचपन से चलता आ रहा था। और इसी के साथ साथ हमने एक 2-2.5 साल पहले प्रैक्टिस स्टार्ट करी, एंड देन 2024 में यूपीएल हमारा जो उत्तराखंड प्रीमियर लीग हुई थी वहाँ आई वाज इन द टीम ऑफ पिथौरागढ़ हेरिकेन्स। एंड देन 2025 में ओडीआई में मैंने खेला, स्टेट रिप्रेजेंट किया। चलिए,
2-2.5 साल से जर्नी चली है मैम। उससे पहले कभी था नहीं क्रिकेट का। आप एनसीसी बता रहे कि एनसीसी में एकदम से वहां से फिर खेल जगत में आ जाना बहुत बड़ी बात है अपने आप में। लेकिन एक और सवाल के साथ आपको इसी में घुमाना फिरा की बात करूंगा खैर, लेकिन एक सवाल शायद सबके दिमाग में सबके मन में रहता है कि जब आप 2-2.5 साल से आप क्रिकेट खेल रहे हैं और अंडर 23 आप खेले, तो कितना समय आपका प्रैक्टिस सेशन में रहता था रोहित सर के साथ? कितना समय आप प्रैक्टिस में देती थी अपना? एक्चुअली क्रिकेट या कोई भी स्पोर्ट आप जब खेल रहे हो तो आपको डिसिप्लिन और डेडिकेशन आपको पूरा देना पड़ता है। पिछले 1 साल से मेरा जो पिछले 1-1.5 साल से जो मेरा रूटीन रहा है वो हम लोग सुबह मॉर्निंग में उठना, जिम, उसके बाद मेरी एकेडमी जो मेरे घर से काफ़ी दूर थी। मेरा घर देहरादून में जाखंड में, एकेडमी हमारी सुद्धवाला में थी। हम प्रेमनगर से भी काफ़ी आगे, तो वहाँ से वहाँ जाना, वो सारी चीज़ें जो हम छोटी छोटी चीज़ें करते हैं जो शायद हमें सिर्फ इतना लगता है कि हम ग्राउंड में जो चीज़ दे रहे हैं, बाहर जो डेडिकेशन और वो चीज़ें रहती है कि आपको फिटनेस बहुत ज़रूरी है, आप मेंटली कैसे प्रिपेयर रह रहे हो किसी भी गेम के लिए या आप किसी भी फील्ड में हो। तो ये था कि हमेशा से हम सुबह हमारा जिम चलता था, प्रैक्टिस जब सेशन होता था तो प्रैक्टिस में नेट्स होती है, फील्डिंग्स होती हैं, तो 2-3 घंटे का सेशन हमारा सुबह रहता था और शाम को भी होता था। तो पटेल नगर में हमारी आर्मन क्रिकेट एकेडमी है एंड आई डू प्रैक्टिस देयर। साथ ही साथ मैम जानना चाहूंगा आज के बारे में, जो ये शिविर चलाया गया जो आपके चलते डॉक्टर साहब मेरे को दिख रहे हैं वहाँ पे, थोड़ी देर में आपको भी फ्रेम में लूंगा और सर को भी फ्रेम में लूंगा। लेकिन आज जो मेन मोटो था, जो यहाँ के लोगों के लिए जो मेन मोटो था, वो थोड़ा सा प्रकाश डालिए उस चीज पर। हाँ जी बिल्कुल। भैरव काली ट्रस्ट एक ऐसा ट्रस्ट है जो कि हेल्थ एजुकेशन, जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं उन लोगों के साथ खड़ा है और उन लोगों के साथ खड़े रहने की कोशिश कर रहा है। और हम लोगों ने बहुत सारे हेल्थ कैंप ऑलरेडी देहरादून में भी लगाए हैं। एज आई एम फ्रॉम कथियान और हम अपने रूट से जुड़े रहने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक हेल्थ कैंप लगाया था लास्ट 1-2 महीने पहले। वहाँ का जो हमको कंक्लूजन हमारे डॉक्टर्स ने हमको दिया वो ये था कि लड़कियों में अवेयरनेस नहीं है अबाउट सेल्फ अवेयरनेस, और यू कैन से मेंस्ट्रुएशन के बारे में उन लोगों को अवेयरनेस नहीं है। तो हमारी टीम ने ये डिस्कस किया कि हम लोग एक कैंप लगाएंगे जो कि स्कूल में होगा और सिर्फ लड़कियों से इंटरेक्शन होगा। एंड देन भैरव काली ट्रस्ट ने जो है एक सैनिटरी मशीन भी कथियान स्कूल में जो है वो डोनेट की है। और साथ ही साथ जो कैंप हमारा लगा था वो हाइजीन, हेल्थ, न्यूट्रिशन प्लस सेल्फ अवेयरनेस जो लड़कियों की है, इस बारे में हमने टॉपिक्स कवर किए हैं। फीडबैक क्या मिला आपको यहाँ से? एक्चुअली बहुत अच्छा फीडबैक मिला है क्योंकि हमारा टोटली इंटरेक्शन जो था हमारा फीमेल स्टाफ से था, स्पेशली सारी लड़कियों से जो कि 6-7 से लेकर 12 तक की लड़कियां थी। और अभी हम लोग वो करके निकले हैं तो हम लोगों को बहुत खुशी हो रही है कि अब बच्चे उस बारे में जागरूक हो रहे हैं। हमारी तरफ से जो हम उनके लिए कर सकते थे हमने वो चीज़ की है और वो उसको फॉरवर्ड करेंगे कि अपने घर में अपने माता बहनों को भी ये सारी चीज़ें बताएंगे कि हमने वो आज यहाँ से क्या सीख के गए। फीडबैक इन लोगों का बहुत अच्छा, इन्होंने बहुत रिस्पॉन्स दिया है कि हम इनसे जो भी इंटरेक्शन कर रहे थे अबाउट देयर हेल्थ, की उन लोगों को मेंस्ट्रुएशन के टाइम में या पीरियड्स के टाइम में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छे हमको रिस्पॉन्ड किया है उन लोगों ने। और हम ये चाहते हैं कि आगे अगर हम इस विषय में इन लोगों से हमने क्योंकि ये बात की है कि अगर तुम लोगों को इन फ्यूचर या कभी भी ऐसा कुछ लगता है कि रिलेटेड टू हेल्थ, हाइजीन और रिलेटेड टू एजुकेशन कोई भी प्रॉब्लम है, भैरव काली ट्रस्ट हम आप लोगों के साथ हमेशा है। चलिए वापस क्रिकेट पे आ जाता हूँ। क्या आपको इस क्षेत्र में या स्कूल में जहाँ पे भी आपने विजिट किया, अभी जब से आप यहाँ पर आई हो, वापस अपने गाँव आई हो, क्या टैलेंट दिखा है क्रिकेट में, गर्ल्स में स्पेशली? एक्चुअली मुझे बोलते हुए मतलब थोड़ा सा निराशा हो रही है कि पहाड़ में जो है ना वो लड़कियों में या इवन लड़कों में भी ना टैलेंट तो बहुत ज्यादा है, पर उनको एक रोड नहीं मिल रही। हम बोलते हैं ना हमको एक मैच चाहिए होता है, हम लोगों को वो नहीं मिल पाता है। बट हालांकि यहाँ स्कूल में कबड्डी या वॉलीबॉल बच्चे खेलते हैं, बट वो क्या है स्कूल से त्यूनी से चक्राता से देहरादून लेवल यहीं तक ही बच्चा खेल पा रहा है। जो कि मेरी ये अपील रहेगी बच्चों से भी, स्कूल से भी और स्कूल में जितने भी और फैकल्टीज हैं कि स्पोर्ट्स को इंट्रोड्यूस करें सो दैट पहाड़ की जो लड़कियां हैं ना उन लोगों को ये चीज़ पता चले कि स्पोर्ट्स में भी आपका फ्यूचर है। स्पेशली लड़कियों के लिए क्योंकि ये बहुत बड़ी अभी जो हम लोगों ने चीज़ देखी है कि वर्ल्ड कप लड़कियां जीती हैं, तो हम लोगों को ये बात जाननी पड़ेगी या समझनी पड़ेगी कि हमारा फील्ड स्पोर्ट्स में भी बन सकता है और आपको अपना जो टैलेंट है वो पहचानना पड़ेगा कि जो गांव की लड़कियां और उन लोगों के साथ जो है वो टीचर्स को भी सपोर्ट करना पड़ेगा या हमारे आसपास के जो लोग हैं उनको भी सपोर्ट करना पड़ेगा कि यहाँ पर स्पोर्ट्स क्रिकेट या कुछ टूर्नामेंट्स करें या एक पीरियड हमारा
ऐसा होना चाहिए कि जैसे गेम्स का पीरियड होता ही है बच्चों का, तो उसमें एक्चुअली में बच्चे इधर उधर घूम के ये चीजें ना करके प्रॉपर वो खेलें और कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन रहे, सो दैट उन लोगों को स्पोर्ट्स की जो चीजें हैं वो पता चले, क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है वो आपको लाइफ टाइम तक काम आने वाली है, क्योंकि आपकी फिजिकल फिटनेस उसमें रहती है, आप मेंटली स्ट्रांग होते हो और आपका नाम और बाकी चीजें तो होती हैं। चलिए, साथ ही साथ मैम एक चीज़ रहेगी आपसे कि यहाँ की गर्ल्स के लिए क्रिकेट में क्या होना चाहिए जो अदर स्कूल के अलावा? अभी आपने बात की है कि हाँ भाई स्कूल में होना चाहिए, इनका ये एक पीरियड्स होना चाहिए, एक समय होना चाहिए, एक निर्धारित समय होना चाहिए क्रिकेट खेलने का या फिर और गेम्स खेलने का, लेकिन उसके अलावा अगर आप गांव की या फिर क्षेत्र की बात करते हो, यहाँ पर स्पेशली क्या होना चाहिए अकेडमी आप? या गुड क्वेश्चन। एक्चुअली क्या है ना कि गांव की लड़कियों में मैंने देखा है कि जोनसार पावर में ना टूर्नामेंट्स होते हैं, बट उसमें पार्टिसिपेशन सिर्फ लड़कों का होता है। आई थिंक यहाँ के जो लोग हैं उनको लड़कियों का भी कोई स्पोर्ट या कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना चाहिए, वो चीज भी इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, और हम कोशिश करें कि भैरव काली ट्रस्ट वो चीज भी कर पाए कि लड़कियों को, अगर मैं एज अ क्रिकेटर लड़कियों को भी ये चीज इंट्रोड्यूस करवाऊं कि हम एक जो टूर्नामेंट या हम जो बहुत छोटे चीज से हम लेवल से काम कर सकते हैं कि आप एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करो, और उस टूर्नामेंट में वही लोग आएंगे जो इस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और अगर वो बच्चे प्रिपेयर करें तो ऑफकोर्स ही बात है कि वो लोग खेलेंगे वो चीज को। तो टूर्नामेंट आप इंट्रोड्यूस करवाएंगे अगर यहाँ पर, तो लड़कियों के लिए वो बहुत अच्छी चीज होगी, ताकि वो यहाँ खेल के बाकी लेवल पे भी खेल सकें। चलिए, अब जाकर बातचीत करूंगा आपके कोच जी से। और अब इस वक्त आप देख पा रहे हैं जो हमारे साथ स्क्रीन में, जो हमारे साथ यहाँ पर बिल्कुल विराजमान है, वो एक सफलता के पीछे का जो एक हथियार होता है, एक सफलता के पीछे का जो एक विशेष कारण होता है, बिल्कुल आज हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। सर मौजूद है, रोहित चौहान मौजूद है, और ये देहरादून से बिलोंग करते हैं। सर, पहली मुलाकात आपकी कब हुई थी मैम से? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरी मुलाकात रितिका से ऑलमोस्ट 2 से 3 साल पहले हुई थी, और मैंने इसको देखा एनसीसी में, और एनसीसी भी लगभग स्पोर्ट्स जैसा ही है, और इसका जो बिल्डअप है तो उस तरीके से मुझे लगा कि इसको क्रिकेट खेलना चाहिए। एक बार तो मैंने इससे पूछा कि क्या तुमने कभी क्रिकेट खेला है या इससे पहले कभी इसमें कोई इंटरेस्ट है, तो उसने बताया कि हाँ सर मेरे को इंटरेस्ट है, बट मैंने खेला नहीं है। तो फिर मैंने पूछा इससे क्या तुम खेलना चाहते हो, तो उसने बोला हाँ सर मैं खेलना चाहता हूँ। तो तब फिर मैंने जाके इसकी प्रैक्टिस पे इसको अकेडमी बुलाया, उसको ट्रायल लिया, तो देखा कि हाँ शी कैन प्ले। तो उसके बाद फिर हमने प्रैक्टिस स्टार्ट की, और डे बाय डे रिजल्ट अच्छे मिले, और उसी का परिणाम है कि वो अंडर-23 उत्तराखंड को रिप्रेजेंट कर पाई। और आज आप देख रहे हैं कि अभी भी वो अपनी तैयारियों में लगी हुई है, क्योंकि हम लोग एक ट्रस्ट भी चला रहे हैं तो वो भी काम करते हैं, बट वो रेगुलर अपनी तैयारी में लगी हुई थी, और अभी आगे अपने स्टेट के लिए, अपने देश के लिए अच्छा कर रहे हैं। चलिए सर, थैंक यू सो मच। बट लेकिन सर, एक एज के बाद 18, 19, 20 साल के बाद क्रिकेट खेलना, थोड़ा बहुत दिक्कतें आई होंगी आपको। प्रैक्टिस में क्या ओवर करना पड़ी चीज़ें, क्या वो एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ा? देखिए प्रॉब्लम तो होती है कि अगर एक बच्चा 10 साल से स्टार्ट करता है और एक बच्चा 20 साल से स्टार्ट करता है, तो दोनों चीज़ों में प्रॉब्लम तो डेफिनेट सी बात होती है। बट क्या होता है कि हाँ इट डिपेंड्स कि बच्चा कितनी जल्दी उन सब चीज़ों को पकड़ता है। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जल्दी जल्दी ही चीज़ों को पकड़ लेते हैं। और देखिए मैं तो इस चीज़ को कहता हूँ, अगर आप कोई भी काम करना चाहते हो, एज इज जस्ट अ नंबर। आपकी शुरुआत कहीं से भी हो सकती है, और अगर आप में कुछ करने की क्षमता है या कुछ करने की आपने ठान रखी है, तो एज आपको रोक नहीं सकती। आप किसी भी एज में आप शुरुआत कर सकते हैं। चलिए सर, थैंक यू सो मच सर। चलिए फिर अब जाकर इसी प्रक्रिया को, इसी सेशन को आगे चलाते हुए, हमारे साथ जिस तरीके से आज मैम थी, रितिका मैम थी, उनके बाद उनके सर थे, कोच थे, अब जाकर हमारे साथ डॉक्टर भूमिका देव जी जो यहाँ पर विजिट कर रही हैं, और बहुत दूर से विजिट कर रही है, अलग स्टेट से विजिट कर रही है, राजस्थान से विजिट कर रही हैं, और बड़े सौभाग्य की बात, हमारे क्षेत्र के लिए बड़े सौभाग्य की बात इस विद्यालय के लिए। मैम सबसे पहले तो आपका स्वागत है बाबर टीवी में, हमारा एक लोकल चैनल जिसको हम अभी चला रहे हैं, जिसके चलते हम यहाँ की जो समस्याएं हैं, यहाँ की जो चीज़ें, जो गतिविधियाँ होती हैं, उनको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आज आपने विजिट किया और लड़कियों से आपने बातचीत की, कैसा महसूस हुआ मैम आपको? मुझे ऑनेस्टली बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। यहाँ की लड़कियाँ मुझे जितना एक्सपेक्टेड था उससे कई ज़्यादा स्मार्ट, और इनको बहुत चीज़ें पता है, एटलीस्ट इनको अपनी बॉडी के बारे में पता है, जो कि मुझे देख के बहुत आई वाज इन शॉक कि ऐसे मतलब इतनी छोटी बच्चियाँ हैं बट उनको पता है। तो इट वाज अ वेरी ग्रेट सेशन।
चलिए, अच्छा लगा आपको यहाँ पर। और ये चलिए क्षेत्र की बात कर लेता हूँ। राजस्थान से आप बिलोंग करती है, लेकिन आपको यहाँ पर कैसा वातावरण लगा है? राजस्थान में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, मैं रहा हूँ राजस्थान, तो उसके आप यहाँ पर आता है, क्या कैसा महसूस हो रहा है मैम? यहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। वैसे मैं देहरादून महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, बट यहाँ पर आने का मौका मुझे सर के थ्रू मिला एंड इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही पॉजिटिव था, लाइक देयर इज अ वेरी काम एंड पीसफुल फीलिंग। तो मुझे तो बहुत प्यारा लगा। चलिए, कब तक रहना चाहोगे मैम यहाँ पे? अभी आप कब तक यहाँ पे हैं? हम लोग तो अभी निकल जाएंगे, बट मैंने 60 के बाद अपना प्लान किया कि यहीं पहाड़ में किसी कोने में घर बनाकर मैं यहाँ के रहने वाली हूँ। चलिए, पॉडकास्ट बनेगा आप लोग सभी लोगों के साथ। सर रोहित चौहान जी होंगे, रितिका मैम होंगी, आप होंगे और कुछ बच्चे होंगे, आपके साथ पॉडकास्ट बनेगा। बहुत जल्दी आप सभी दर्शकों के बीच एक पॉडकास्ट लेके आऊंगा। रितिका मैम के कोच होंगे और साथ ही साथ डॉक्टर साहब होंगी हमारे साथ, और बहुत लंबी डिबेट के साथ, बहुत लंबी बातचीत के साथ मैं आप सभी के साथ भी जुड़ूंगा। जैसे ही मुझे समय मिलता है वैसे ही मैं आप सभी के बाद फिर से जुड़ जाऊंगा। लेकिन थोड़ी सी बातचीत मैं यहाँ की जो लड़कियां हैं, जो बालिकाएं हैं, जो छात्राएं हैं, जिनको अभी प्रशिक्षण मिला है मैम के द्वारा, डॉक्टर साहब के द्वारा, और साथ ही साथ जो अभी अंडर 23 खेल कर आई है रितिका, उनके द्वारा प्रशिक्षण मिला है। उन्होंने भी बहुत सारी चीजें उनको समझाई। थोड़ा सा फीडबैक उनसे भी लेना चाहूंगा और सभी दर्शकों तक पहुंचाना चाहूंगा कि कैसा महसूस हुआ है उन बालिकाओं को। राजकीय इंटर कॉलेज भटाड़ की बालिकाएं मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, जिन्होंने अभी अभी प्रशिक्षण लिया है। क्या नाम है आपका? सर भारती। भारती में हमारे साथ मौजूद है। कैसा महसूस हुआ भारती आज, और किस तरीके का आपको सपोर्ट मिला है, चाहे वो एज ए क्रिकेटर जो अभी अंडर 19 से खेल कर आई है, चाहे जो डॉक्टर साहब से किस तरीके से आपसे बातचीत हुई है? क्या आपको बेहतर जो मैसेज जो समझाया गया, क्या आपको समझ आई वो सारी चीज़ें? सर बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर, और ऐसा लगा ही नहीं कि पहली बार मिले। मतलब इनका जो समझाने का तरीका था वो बहुत अच्छा था। चलिए, बहुत अच्छा समझाने का तरीका था। और चाहेंगे आपकी मैम दोबारा यहाँ पर आए, दोबारा यहाँ पर विजिट करें आपके विद्यालय में? मैम जी सर हम नहीं चाहते कि दोबारा आए, हम तो ये चाहते हैं कि हमेशा इधर ही रहे। चलिए, ये बड़ी बात है। मैम ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया, और जिस भी टॉपिक पे बात हुई है उन सभी टॉपिकों को आपने समझा होगा बहुत अच्छी तरीके से। और लेकिन आप प्रिकॉशन रखें और उन सभी टॉपिक्स को आप फॉलो करें। और आप सभी के लिए, जितने भी दर्शक इस वक्त मेरे साथ इस यहाँ पर देखेंगे, आप सभी से भी आग्रह निवेदन रहेगा कि आप जितनी भी चीज़ें हमारी रहती है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जो चीज़ें रहती हैं, डॉक्टर साहब से आप एक बार ज़रूर मुलाकात कर ले। और कमेंट सेक्शन में अगर किसी भी गर्ल्स को कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। मैम तक हम आपका मैसेज पहुँचाने का प्रयास करेंगे, या फिर आप मैसेज भी कर सकते हैं। एक नंबर नीलकांत जगलान जी अपना नंबर मेंशन कर देंगे वीडियो में, वहाँ पर आप किसी भी प्रकार की समस्या, जो गर्ल्स से रिलेटिव समस्या है, वो आप बता सकते हैं। चलिए, आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, एक बेहतरीन जगह में। तब तक के लिए आप सभी से अलविदा।